अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में एक नए केस के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारे पास एक छतरा आया है और इसका ऑनर बताता है कि इस 2-3 दिन पहले इस जानवर को वो छत पे लेकर गए हैं। तो छत में ले जाते वक़्त इस जानवर के पाँव में जो है वर्म आ गए हैं, वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो जाँच से हम इसको देखते हैं, इसके हमने हूफ के को चेक किया तो उसके दरमियान में हमें ज़ख्म नज़र आए हैं और ज़ख्मों में हमें पस भी नज़र आई है, यानी इन्फेक्शन हो चुकी है इसके हूफ के ऊपर। तो इस तरह जानवरों को अगर हम ज़बरदस्ती किसी जगह पुश करते हैं तो उनके पाँव के ऊपर वर्म आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाती है, पस पड़ जाती है। हमने इसका टेम्परेचर लेंगे थर्मामीटर की मदद से, पर रेक्टम लिया जाता है थर्मामीटर शीप एंड गोट का। इनका नॉर्मल टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो अगर वो ब्लड के अंदर तो नहीं चली गई, लेकिन इसका टेम्परेचर नॉर्मल था। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ ज़ख़म है जो इसके पाँव के अंदर छत के सीढ़ियों पर ऊपर ले जाने पर इसको वर्म आए हैं और उन ज़ख्मों के अंदर जो है पस पड़ गई है और उस वजह से ये काफ़ी दर्द महसूस कर रहा है। ये चलता है तो सर लंगड़ा के चलता है। तो इस चीज़ को हम एक लेमनेस कहते हैं कि जानवरों में लंगड़ापन है। तो इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आए हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने जानवर को एक प्रॉपरली जो है नीचे लटा लिया है, उसको रिस्ट्रेन कर लिया है। तो हम इसके ज़ख्मों के ऊपर जो है एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे, जो एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके जो ज़ख़म हैं वो जल्दी से हील अप हो जाएँ। ये फर्दर जो है इसके वाउंड जो हैं वो एब्सेस ना बन जाए, उनके अंदर कंटेमिनेशन की वजह से पस जो है वो पैदा हो जाएगी और इसको बुखार भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए सबसे पहले हम इसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे। इसके हूफ को हम साफ़ करके उसके ऊपर KMNO4 सॉल्यूशन, जिसको हम कोंडी सॉल्यूशन कहते हैं, ये वेटरनरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अपने फार्म पर जहाँ आपने जानवर रखे हों घर पर, KMNO4 सबसे इकोनॉमिकल और सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक है जो किसी फार्म की ज़रूरत है। जब कभी भी जानवरों में किसी तरह का वाउंड हो, एब्सेस हो, कोई ज़ख़म आ जाए, आप सबसे पहले उसको पिंकी के साथ जो है उसको अगर आप वॉश करेंगे, पिंकी लगाएंगे तो वो बड़ा अच्छा हील अप हो जाएगा, फर्दर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा, उसके अंदर मैगट्स नहीं पड़ेंगे, पस नहीं बढ़ेंगी और जानवर को जल्दी से ये हीलिंग की तरफ लेके आएगा। तो सबसे पहले हमने KMNO4 जो हमने पिंकी जो है सॉल्यूशन तैयार किया होता है वेटनरी हॉस्पिटल पर, उसको हमने इसके ऊपर लगाया है। इसको लगाने के बाद हम इसकी पट्टी करेंगे। हम पायोडीन सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम कॉटन के ऊपर लगाकर इस ज़ख़म के ऊपर रख देंगे ताकि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मक्खी वगैरह ना बैठ सके। अगर मक्खी बैठेगी तो वहाँ पे अंडे देगी और उनसे मैगट्स पैदा हो जाएंगी, सुंडियाँ पैदा हो जाएंगी और वो इस ज़ख़म के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगी और इस ज़ख़म को बहुत ज़्यादा हद तक वो ख़राब कर देंगी। उस सूरत में जानवर जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। तो हमने इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि जानवरों को पट्टी कैसे बांधते हैं, उनको कैसे ड्रेसिंग करते हैं ताकि आप घर में इजीली जानवर को ज़ख्म के ऊपर आप पट्टी जो है बैंडेज जो है कर सकें। सबसे पहले हमने KMNO4 का सॉल्यूशन ऊपर लगाया। इसके बाद हमने पायोडीन ली, उसको कॉटन के ऊपर लगा के कॉटन को स्वैब को हमने उस ज़ख्म के ऊपर रख दिया है और इसके बाद हम एक पट्टी बैंडेज लेंगे जो मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है, उसको हम प्रॉपरली इसके ज़ख्म के ऊपर, इसके पाँव के ऊपर जो है वो बांध देंगे। तो ऐसा करने से इसका ज़ख्म जो है वो बरूनी हर तरह की गंदगी से बचा रहेगा, मक्खियों से बचा रहेगा। ये देखें, सबसे पहले हमने एक लेयर जो है बैंडेज की इसके हूफ के ऊपर हमने सर्कल की है। एक हिस्सा हमने इसका खाली छोड़ दिया, दूसरे को हम प्रॉपरली सर्कल करते जा रहे हैं। हमने 1-2 सर्कल हम इसके रूफ़ के दरमियानी हिस्सों से भी करेंगे ताकि वहाँ पर जो है मक्खियाँ ना बैठ सकें और 2-3 सर्कल करने के बाद इसको हम ऊपर से एक नॉट लगा देंगे जो कि दूसरे हिस्से के साथ नॉट होगी। इस तरह ये प्रॉपरली बैंडेज जो है ये फ़िक्स रहेगी, जानवर इसको उतार नहीं पाएगा, चलते फिरते उसको इजी महसूस करेगा और इस तरह आप घर में इजीली बैंडेज कर सकते हैं। जानवर की ड्रेसिंग आप खुद कर सकते हैं। तो ये तमाम टेक्निक्स जो हैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप तमाम जो भी प्रोसीजर्स हैं अपने जानवरों के ऊपर आप घर में ही इसको इस्तेमाल करें। आपको जानवरों को
के सेफ्टी के लिए, जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए तमाम प्रोसीजर्स आपको पर्सनली आने चाहिए। इससे आपका जो कॉस्ट है जानवरों को पालने का, जो आपकी लागत है वो कम से कम होगी। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, मेडिसिन के ऊपर आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, डॉक्टर की फ़ीस को आपको पे करना पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है वेटनरी डॉक्टर्स की। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि आप घर पर ही अपने फार्म पर ही जानवरों को डील करें। अगर आपके जानवर के ज़ख्म के ऊपर, चाहे वो खूफ पे है, चाहे वो सिंक के ऊपर है, या जिस्म के किसी हिस्से पर भी ऐसा ज़ख्म जिसके अंदर मैगट्स पड़ जाएं, जिसके अंदर मक्खियों की वजह से, मक्खियों के बैठने की वजह से वहाँ पे सुंडियाँ पड़ जाएं, तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में ऐसे केसेस किए हैं जिनके अंदर जानवर के वाउंड के अंदर, उनके ज़ख्म के अंदर पस ना सिर्फ के पस थी बल्कि उनके अंदर मैगट्स थी, मक्खियाँ थी। तो सबसे सेफ़ आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है फ़रनैल की टैबलेट्स। ये फ़रनैल की टैबलेट्स आम घरों में आपको मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। ये आप टैबलेट 1 से 2 टैबलेट लेंगे और इसको पानी के अंदर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे, और इस सॉल्यूशन को आप उस मैगट्स के ऊपर वाले ज़ख्म पर आप डालेंगे और उसके ऊपर बैंडेज कर देंगे, तो वो 2-3 दिन में ये मैगट्स मार देगी। तो फ़रनैल जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पॉइजनस नहीं है, ये खून के अंदर मिक्स भी हो जाएगी तो जानवर को कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं करेगी, जानवर की डेथ का बायस नहीं बनेगी। साथ आपने करना यह है कि आपने आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है। ये आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो है अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों दोनों को मारता है। अगर आप ये सबकट उसको लगा देंगे तो जानवर की जो मैगट्स हैं वो इससे भी किल हो जाएंगी। ना सिर्फ कि वो उसकी इनके मैगट्स को मारेगा बल्कि उसके अंदरूनी अगर वर्म्स होंगे उनको भी किल कर देगा। तो अब वो ज़ख्म बिल्कुल 100% मैगट से आज़ाद हो जाएगा। हमने फ़रनैल की टॉपिकल यानी ऊपर भी हमने फ़रनैल लगा दी है और उसको आइवरमेक्टिन भी लगा दिया है। उसकी तमाम मैगट्स 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। साथ आपने एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है, तो आपने उसके ऊपर पायोडीन का सॉल्यूशन लगाना है। ये पायोडीन का सॉल्यूशन जो है ये अपने ज़ख्म को डेली उसकी पट्टी को उतार के 2 से 3 दिन आप पायोडीन लगाते रहेंगे। और साथ सिकाट्रिन पाउडर में ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि पायोडीन के साथ अगर आप सिकाट्रिन पाउडर की भी 2-3 दफ़ा वहाँ पे छिड़क देंगे तो ये वाउंड को हीलिंग करने में बड़ा अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरह इंशाल्लाह आपका जो जानवर का जो ज़ख्म है वो 2-3 दिन में हील अप हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट हमने आपको बताई है इसका कोई